हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम पीछे एसएससी जीडी की जो सीरीज चल रही थी उसमें मैथ के 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अनुपात, समानुपात, टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी। ठीक, आज हमारा नया टॉपिक होगा, नया चैप्टर होगा जिसमें हम औसत माध्य को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? औसत को पढ़ेंगे। इसमें से एसएससी जीडी में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं और औसत का जो चैप्टर है बहुत ही ईजी है। तो एसएससी जीडी में इसमें से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम एसएससी जीडी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है औसत चैप्टर के, तो उनको आज हम देखेंगे। ठीक, लगभग प्रीवियस क्वेश्चन का जो कलेक्शन है हमारे पास वो है 60-70 क्वेश्चन है हमारे पास औसत चैप्टर के। तो हम उन्हें 2 क्लास में औसत चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही हम बारी बारी हर एक वीडियो को लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज़ वीडियो देखें, पूरी वॉच करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक, अगर इसमें कुछ भी गलत जानकारी मिलती है, कुछ भी होता है तो हमें फीडबैक दें कि सर तुमने यहाँ पे ये गलत किया या फिर ये आपको अपडेट करना चाहिए। चलते हैं देर ना करते हुए। तो औसत के बारे में आज बेसिक जानकारी जानते हैं कि औसत होता क्या है। तो औसत को बोलते हैं इंग्लिश में माध्य, एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। इसे माध्य ही बोल सकते हैं, मीन, माध्य, जो समांतर माध्य वगैरह निकालते हैं। तो औसत होता है एवरेज। और जो औसत होता है उसका फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्या, कुल संख्या बटे कुल संख्या। मतलब नंबर में संख्या कितनी है और उन संख्याओं का योग क्या है, ये नॉर्मल सा औसत का फॉर्मूला है जो पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। क्लियर है? मान लो एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि 8, 12, 15, 17, 8, 9, 7 दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं को क्या ज्ञात कीजिए? औसत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे बटे कुल संख्या। तो औसत जो निकालेंगे, एवरेज जो निकालेंगे, तो औसत निकालेंगे कुल संख्याओं का योग। तो इसे जोड़ लो। तो 8 2 10 5 15, 15 7 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39, 39 और 7 आपके बनेगा 46, 46 का 6 हासिल 4। तो 4 और 1 5, 6 7, तो ये बना 76। और कितनी संख्या है? 3, 3 6 और 1 7। तो 7 से भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 10 सही 6 बटे 7 औसत आ जाएगा। या फिर पॉइंटों में लोगे तो 10.85 के आसपास आएगा भाई, लगभग 10 7 एकम 7 ना जाने के 0, तो पॉइंट लग गया 60 होगा। 7 8 56 बचा 4, 7 5 35। तो इतना एक आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, दी गई संख्याओं का औसत आ जाएगा। क्लियर है? तो ये औसत होता है। नॉर्मली औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये बेसिक है, इसे कोई भी करेगा, एक बार समझेगा तो इसे करेगा। लेकिन चलिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल हो जाएगा पहला टाइप का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो दूसरे सवाल एग्जाम्पल में लेते हैं। तो अब हम प्रीवियस क्वेश्चनों को देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं और कौन सा हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 35, 39, 41 और 46 और 27 तथा x का औसत 38 है। तो x का मान क्या होगा? तो पहला सवाल है 35, 39, 41, 46 और 27 और x, और क्या x का जो औसत है वो कितना है? x का औसत 38 है। जो औसत है वो क्या है? 38 है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो होता क्या है? औसत बराबर कुल संख्या वो योग बटे कुल संख्या। तो औसत तो 38 है, कुल संख्याओं का योग जोड़ लो। 5 9 14 और 1 15, 15 6 21, 21 और 7 28 का 8 हासिल 2। ठीक, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 2 18। तो 188 प्लस क्या है? x बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या। इनकी गुणा लगाओगे क्रॉस, तो कितनी संख्या है? 6। तो 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 3 18, 18 4 22। ठीक, ये इधर पक्षांतर होगा आगे माइनस के 188 बराबर आ जाएगा x। ठीक, तो घटा कितना? घट के आएगा 8 का 0, तो यहाँ 12 आ गया तो 4। ठीक, तो x बराबर आ गया 40। तो x का मान क्या होगा? 40 होगा। x का मान क्या होगा? 40 होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्या है क्वेश्चन नंबर 2? 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान बताइए। तो दूसरा सवाल है भाई, 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं का औसत कितना है? 8 संख्याओं का औसत 44 है। अगर प्रत्येक में क्या जोड़ दें? y जोड़ दें। प्रत्येक में क्या जोड़ दें? y। ठीक, तो 8 संख्या में प्रत्येक में अगर y जोड़ने हैं तो 8 में प्रत्येक में जोड़ा y, तो बन गया औसत कितना हो गया? 47। औसत कितना बन गया? 47। तो पूछ रहा है तो y का मान कितना है? भैया प्रत्येक में y जुड़ा है। मान लो ये 8 संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या, इनका सबका औसत आ रहा है 44। औसत का मतलब है कि सब क्या है? 44 है। औसत तो होता है कि सबको बराबर कर देता है। जो कम संख्या होगी या ज़्यादा संख्या होगी उसे माप तोल के क्या ला देता है? एक ही श्रेणी में ला देता है, सबको 44 कर देगा। ठीक, वो औसत होता है। ठीक, एवरेज। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक में y जोड़ दो। प्रत्येक में क्या जोड़ दो? y। यहाँ भी y जोड़ा, यहाँ भी y जोड़ा, यहाँ भी y जोड़ा, यहाँ भी y जोड़ा, तो औसत सिर्फ y ही तो बढ़ेगा। औसत सिर्फ बढ़ेगा क्या? y। औसत बढ़ेगा क्या? y। जितना हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि सभी में समान जुड़ रहा है, पहले से 44 है, सब में समान जुड़ जाएगा तो समान बढ़ जाएगा। तो भैया जब हमने y जोड़ा तो बढ़ गया 47। कितना बढ़ गया? 47। तो औसत बढ़ा कितना है? सिर्फ 3 बढ़ा है। और जुड़ा क्या है? y। तो y की वैल्यू आ कितनी जाएगी? 3 आ जाएगी। तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्योंकि प्रत्येक में y जोड़ा है तो औसत कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। और भी सोच सकते हो, मान लो संख्या है आपकी, कुछ भी मान सकते हो कि 1 2 3 4 5 संख्या है। ठीक, इनका औसत आ गया, इनका औसत होगा, क्रमागत है तो औसत होगा इनका 3। इनका औसत क्या होगा? 3। अगर क्रमागत संख्या होती है तो बीच वाला क्या होता है? औसत होता है। अगर बोले कि प्रत्येक में एक एक बढ़ा दिया जाए या प्रत्येक में सी जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में सी जोड़ दो तो औसत हो जाता है 4। औसत क्या हो जाता है? 4। औसत क्या हो जाता है? 4। तो बताइए सी का मान क्या है? तो भाई ये अब औसत में सगड़ी संख्या 3 3 कहला रही है। अब 3 ये भी है, 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 सभी क्या बन गई? 3 3 बन गई। अब प्रत्येक में एक एक जोड़ रहे हैं और क्योंकि औसत 4 हो रहा है तो प्रत्येक में एक एक जोड़ रहा होगा। ठीक, प्रत्येक में सी जोड़ रहे हैं तो औसत बढ़ना है 4। तो इसका मतलब यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। तो प्रत्येक में सी जोड़ा है तो हमने बढ़ाया क्या? सिर्फ एक ही तो बढ़ाया। प्रत्येक में क्या बढ़ाया? प्रत्येक में 1 बढ़ाया। तो इसलिए सी का मान क्या आएगा? जो औसत बढ़ जाएगा। अगर प्रत्येक में समान बढ़ रहा है, औसत देने के बाद प्रत्येक में समान बढ़ा रहे हैं, तो जितना बढ़ के आया है औसत वही क्या होगा? औसत हो, वही बढ़ाई हुई संख्या होगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। N1 और N2 का औसत 17 है। N1 व N2 का औसत कितना है? 17। तो भाई इनका योग देख सकते हो। औसत होता क्या? औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 2 संख्या है N1 N2, तो इनका योग क्या बनेगा? भाई औसत में कुल संख्याओं गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा? योग बन जाएगा। तो 17 दूनी 34 उनका योग होगा। आगे दे रखा है N2 N3 44 है। तो N2 और N3 कितना है? 44। तो 44 का दुगुना कितना होगा? 88। कितना होगा? 88। तो पूछा है N3 तथा N1 का अंतर क्या है? N3 तथा N1 का अंतर क्या है? यहाँ N2 कट सकता है क्या? घटाने पर N2 कट सकता है, घटाने पर N2 कट सकता है। तो घटाने पर यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो कितना आ जाएगा? तो अंतर पूछ रहा है तो ये कट गया। तो इनका जो अंतर आएगा तो N1 अंतर N3, तो इनका अंतर आएगा, इसे घटा दो तो 4 और 5, तो 54 अंतर आएगा। कितना आएगा? 54 अंतर। अंतर में माइनस का चिन्ह नहीं दिखाते, अंतर में माइनस का चिन्ह नहीं दिखाते। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्योंकि औसत को योग बना सकते हो, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या की औसत से गुणा कर दोगे तो क्या बनेगा? योग बनेगा। औसत से कुल संख्या गुणा कर दोगे तो क्या बनेगा? योग बनेगा। तो उसी तर्ज पे हमने ये सवाल करा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसे बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक से भी। 6 क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या जो x की फॉर्म में होती है वो ये होती है x, x+2, x+4, x+6 डैश n तक। क्यों? क्योंकि सम में जो अंतर होता है, सम हो या विषम हो, सम में अंतर होता है बराबर 2 का। बराबर किसका होता है? 2 का।
दो का अंतर होता है। क्लियर है। अब विषम निकालना है तो एक रखो, फिर यहाँ विषम संख्या रखते चले जाओ, आपका आंसर आते चला जाएगा, विषम संख्याएं बनती चली जाएंगी। ठीक, और सम ये होती है, विषम ही होती है। तो वो कह रहा है कि 6 लगातार सम संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4, ठीक, x प्लस आ जाएगा 8 और x प्लस आ जाएगा आपका 10। तो ये 6 लगातार होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 11 है। तो इन्हें जोड़ लो भैया, इन्हें जोड़ेंगे तभी ना औसत बनेगा। तो कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या कितनी है, 6, तो इनका औसत कितना है, 11। तो x से x जोड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6x प्लस कितना, 2 4 6 6 12 12 8 20 और 30 बराबर 11 छिक्के 66, तो बना ये। ठीक, तो 6x बराबर इधर जाकर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 36, और x बराबर कितना आ गया, 12, x बराबर आ गया 6, x बराबर कितना आ गया, 6। पूछा है तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, x होगी, तो सबसे छोटी संख्या आएगी 6, तो आंसर होगा 6। ये हो गया बेसिक। भाई क्रमागत सम हो या विषम हो तो संख्या क्या होती है, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, ऐसे ही आगे क्रम 2 2 के अंतर से बढ़ती जाए, सम हो या विषम हो, x की फॉर्म में। ठीक, तो क्रमागत तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर क्या होता है, औसत। तो सभी संख्याओं को जोड़ दिया, बटे कितनी संख्या है, 6, और औसत कितना दे रखा, 11। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाई 66 और इन्हें जोड़ा तो 6x बननी है, प्लस संख्या कितनी बननी है, 30, 30 इधर जाग घटा तो 36, तो 6x बराबर 36, तो x बराबर कितना आया, 6। पूछा सबसे छोटी संख्या, तो पहली सबसे छोटी संख्या होगी, ये थी बेस। अब इसकी ट्रिक से देखते हैं, ध्यान दो। कितनी औसत संख्या, कितनी सम संख्याएं बोली है, 6। कितनी सम संख्याएं बोली है, 6। देखते हैं, देखिए 6 सम संख्याएं बोली गई हैं। कितनी सम संख्याएं, 6। तो 6 को डैश खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब सम संख्याओं का औसत इनके बीच में रखना है, तो औसत कितना है, 11 है। औसत क्या है, अगर इस तरीके से कर रहे हो तो बीचों बीच 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, तो बीच बनेगा इसका यहाँ, इन दो संख्याओं के बीच में, तो औसत है 11। ध्यान रखना है, औसत रखना, हमेशा क्या रखना है, औसत। बोलेगा योग तो उसे औसत में कन्वर्ट करके रखेंगे, बोलेगा योग तो क्या रखेंगे, औसत में कन्वर्ट करके रखा जाएगा। तो यहाँ पर औसत रखना है। अब ध्यान दो, इससे पहले जो सम संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 से पहले जो सम संख्या आई होगी वो 11 से वो आई होगी 10, और इससे पहले कौन सी आई होगी, 8, और इससे पहले कौन सी आई होगी, 6। इससे आगे सम कौन सी होगी, जो 11 के बाद आती है 12, और 12 के बाद आएगी 14, और 14 के बाद आएगी 16। उसने पूछा सबसे छोटी, तो हमें पता छोटी इधर मिलेंगी, बड़ी इधर मिलेंगी, तो इधर की तरफ ही आएंगे, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 6। सबसे छोटी कौन सी होगी, 6, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 6। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि 5 क्रमागत सम संख्या है, क्या संख्या है, 5, 1 2 3 4 5। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 18। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 18। तो सबसे बड़ी औसत संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। तो औसत को बीचों बीच रखेंगे, 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर, तो बीच में आ गए, तो यहाँ रख दिया 18। ठीक, अब ये सम है, तो इससे अगली सबसे बड़ी पूछा, तो इससे अगली 18 सम कौन सी होगी, 20, और इससे अगली कौन सी होगी, 22, और सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी आ जाएगी इस केस में, 22। सबसे छोटी पूछता तो इधर चलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हमेशा औसत रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, औसत। सम हो या विषम हो, सबका क्या रखा जाएगा, औसत। ध्यान देना। चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल में। अगर बोलता, लिख सकते हो आप, मैं क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, बोलता कि 7 विषम संख्याओं का औसत, 7 विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और औसत ही रखा जाना बीच में, तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, तो बीच में आ गया 27। कितना आ गया, 27। इससे अगली सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए इन 7 में, तो इससे अगली विषम होगी 29, इससे अगली 2 आगे तो 31, इससे अगली 33, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी आएगी, 33 आएगी। तो इस तरीके से होगा। ध्यान रखना है यहाँ पर जो बीचों बीच रखना, औसत रखा जाना। क्या रखा जाना, औसत। जैसे एक और सवाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए, देखोगे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 125 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो यहां आनी है संख्या औसत की,
लेकिन योग बोला है, पांचों का क्या बोला है, योग, तो औसत बना लेंगे। औसत क्या आ जाएगा, औसत होता है कुल योग, तो कुल योग 125 और कितनों का, पांचों का, तो औसत आ गया 25। कितना आ गया 25। तो 25 को कहाँ रखेंगे, बीच वाली संख्या पे 25 बीच में रखेंगे। अगर 4 होती तो 2 इधर छोड़ते, 2 इधर, तो बीच में रखते, तो 25 बना। कितना बना 25। अब इससे अगली विषम कौन सी होगी, तो इससे होगी 27 और इससे अगली कौन सी होगी 29 और इससे पहले कौन सी विषम होगी 23 और इससे पहले कौन सी होगी 21। अब पूछ ले कुछ भी, बड़ी छोटी या बीच की या दूसरी बड़ी या दूसरी छोटी, ठीक। तो सबसे छोटी यू है, दूसरी छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है, दूसरी बड़ी ये है। क्लियर है। और बीच की कौन सी है 25 है। तो इस तरीके से ध्यान देना, हमेशा अगर योग दे तो उसे औसत में कन्वर्ट करेंगे और बीच में क्या रखेंगे, औसत रखेंगे, ठीक। इस पर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 की तरफ चलते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल करा दिए थे, आइए। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, भाई 5 क्रमागत विषम संख्या 1 2 3 4 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो बीच में रखेंगे औसत। औसत दे रखा है 17, औसत कितना दे रखा है 17। तो पूछा है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी मिलेगी इधर। तो 17 से अगली कौन सी होगी 19 और 19 से अगली कौन सी होगी 21। तो 21 हमारा आंसर होगा। 21 क्या होगा आंसर। तो 21 सबसे बड़ी संख्या है, विषम सबसे बड़ी संख्या है इनमें पांचों में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। 8 के पहले 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो 8 के पहले 4 धनात्मक गुणांकों का औसत, तो ध्यान दो। तो 8 के पहले, तो भैया 8 का पहला तो एक 8 ही है गुणांक। 8 के बाद कितना 16, 16 के बाद कितना जी 24, 24 के बाद कितना 8 के पहले 4 धनात्मक, 24 के बाद है जी आपका 32। ये पहले है। अगर ध्यान दो, सीरीज दे रखी है और उनमें अंतर बराबर है। सीरीज दे रखी है तो उनमें क्या है, अंतर बराबर है। मतलब सीरीज में दे रखे हैं श्रृंखला में, अगर अंतर क्या है बराबर, अंतर क्या है बराबर, तो उसमें बीच वाला क्या होता है औसत होता है। बीच वाली संख्या क्या होती है, उनका औसत निकलती है। लेकिन अगर बीच वाली संख्या पड़ जाए 2, तो औसत क्या होगा, दोनों का योग। औसत क्या होगा, दोनों का योग बटे 2। अगर बीच वाली संख्या पड़ जाती है 2, बीच में संख्या पड़ गई 2, एक इधर एक इधर, बीच में पड़ी 2, ठीक। तो उनको जोड़ो बटे 2 करो, ठीक। अंतर बराबर है तो उस केस में क्या होगे, तो बीच वाली संख्या अगर 2 है तो जोड़ो योग बटे 2, दोनों का योग बटे 2। तो जोड़ लो जी, कितना बनेगा आपका, बनेगा ये 40, 40 बटे 2, तो औसत बनेगा 20। औसत कितना बनेगा 20। क्रमागत संख्याएं हैं तब, ठीक। अगर होती एक और होती, 5वीं ले लेता, 8 का गुणक 5वां और ले लेता, कितना 40। तो भैया फिर 40 होता तो बीच की संख्या बनती फिर स्पेशल 24, तो वो 20 की संख्या ही क्या होती, औसत होती। ये बीच की संख्या क्या होती फिर औसत। ध्यान देना, जब अंतर क्या हो बराबर, अंतर क्या हो बराबर, यहाँ भी 8 का, यहाँ भी 8 का, यहाँ भी 8 का, यहाँ भी 8, ठीक। ये समांतर श्रेणी का सवाल है, ठीक। अगर अंतर समान है तो बीच की 2 संख्याओं को जोड़ो, मतलब अगर सम है, ये नंबर ऑफ संख्या सम है। अगर नंबर ऑफ संख्या विषम है तो बीच की होगी, और नंबर ऑफ संख्या सम है तो बीच की 2 संख्याओं को जोड़ो, हाफ करो, बीच की 2 संख्याओं को जोड़ो और उसका आधा कर दो, तो औसत निकल जाएगा, ठीक। बीच में अगर 1 पड़ रही है तो वही औसत होगा, और बीच में यदि 2 संख्या पड़ रही है तो उससे 2 से भाग दे दो, क्योंकि संख्या 2 जुड़ी ना, तो संख्याओं का योग बटे 2। क्लियर है, वो तरीके से हम चलेंगे, चलते हैं। लेकिन ये जब ही लगेगा जब अंतर क्या हो बराबर, अंतर बराबर नहीं होगा तो नहीं अप्लाई होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 45 छात्रों की एक कक्षा में, कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है। देखो छात्र कहते हैं 45 की औसत आयु 18, ध्यान देना, इसे बेस से ही बताऊंगे, शॉर्ट से ही करें। 45 कक्षा की औसत आयु, 45 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 18। आगे बोला है 35 छात्रों की औसत आयु 15 है। जो 35 छात्र हैं इनकी औसत आयु कितनी है 15। और बोला है तो शेष 10 की औसत आयु क्या है। तो जो शेष 10 बचे इनकी औसत आयु क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। टोटल जो बने 45, टोटल छात्र कितने बने 45। अब ध्यान, ये जो 35 छात्र अपने 10 और शेष छात्रों में बने, तो पहले 45 और 15 से बढ़ के कितने आ गए 18। 15 से इनकी औसत आयु थी 35 की, बढ़ के कितनी होगी इनकी 18, क्योंकि 35 इन 45 में मिले हुए हैं, तो इनकी बढ़ी कितनी है, इनकी बढ़ी है जी 3।
कितनों की बढ़ी जी? 3500 की बढ़ी है सर जी। कितनों की बढ़ी है? 3500 की। तो 35 दिए 105, इनको 105 कहीं से एक्स्ट्रा मिला है, ध्यान देना, इनको 105 कहीं से एक्स्ट्रा मिला है। और वो दिया किसने होगा? इनके 3500 के 10 तो 200 और साथी हैं, तो ये इन्होंने दिया होगा। ये किसने दिया होगा? इन्होंने। और ये 10 अपने आप को बता रहे हैं 4500 मिलकर 18, ये 10 अपने आप को बता रहे हैं 3500 मिलकर कितना? 18, और इन पे 105 एक्स्ट्रा था जो इन 3500 को बांट दिया। तो 105 किसका है? ये इन 3500 ने किससे लिया है? 105 वर्ष ये लिए होंगे इन 10 से। क्लियर है? तो ये 105 जो है ये होगा 10 का, तो इसका एवरेज निकालें 10 का, तो ये बनेगा 10.5। और स्वयं को यहाँ 10 जो बता रहे हैं, इन 35 और 10 मिलकर 45, 18 बता रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा है तो इसे जोड़ दें 10.5, तो कितना बन जाएगा आपका? 28.5। तो जो शेष 10 हैं, शेष 10 का औसत आएगा 28.5। ये आपको समझ नहीं आया होगा, शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। भाई एक बात बताओ, ये 35 अलग रहते हैं तो इनका औसत है 15, और 10 में मिल जाते हैं तो बन जाते हैं 45 कैंडिडेट, लेकिन औसत हो जाता है 18। तो इनका बढ़ा कैसे? इन पर ज़्यादा कहाँ से आया? तो ज़्यादा तो इन्होंने ही दिया होगा। ज़्यादा किसने दिया होगा? इन 10 ने। तो जब ये 10 अपना अलग पूछेंगे तो जो बढ़ाया था इन्होंने, जो 10 जो 3 औसत बढ़ाया, तो उसे घटा नहीं लेंगे, उसे छीन नहीं लेंगे। आप यदि 2 साझेदार हो, एक ने मिलाए 100 रुपये, आपने मिला दी 200 रुपये, ठीक, साझा हो गया। अब कहने लगो जी हमारे मान लो 150 रुपये हो गए। भाई आपने मिलाए 200, 2 साझेदार हो, आपने मिलाए 200, आपके दोस्त ने मिलाए 100, मिलके हो गए 300। अब औसत निकालें तो आपका निकला ये 150 रुपये। मान लो कि आपने मिलाए 150 रुपये, तो क्या इसने 150 रुपये दिए हैं? नहीं दिए ना। जो आप निकल के जाओगे तो क्या 150 रुपये लेके जाओगे या 200 रुपये लेके जाओगे? तो 200 रुपये लेके जाओगे ना। तो इसने 100 मिलाए थे तो इससे 50 छीन के ले जाओगे, अपने बताओगे कि मैंने 200 मिलाए थे। तो वो ये औसत की कहानी है। जो इनका स्वतंत्र पूछा जाएगा तो इनका जो दे रखा है उसे छीन लेंगे, और जो शामिल पूछा जाएगा तो भैया ये फिर दान करेंगे जो इनके पास एक्स्ट्रा है, तो फिर बनेगा 18, और जो स्वतंत्र 10 का पूछे तो जब बनेगा 28.5। क्लियर है? नहीं आई बस समझ। अगर पूछे खाली 10 का बताइए तो 10 का होगा 28.5, क्योंकि जो इन्होंने 3 औसत बढ़ाया 3500 का, तो इन्होंने 105 वर्ष बांट रखी है, जो कि इन्होंने बांटी है 10 ने, तो इसका मतलब इन्होंने 10.5 इनका औसत और बढ़ेगा, तो 18 से 10.5 बढ़ के कितना आएगा? 28.5। ये था ट्रिक, बहुत ईजी है, इसमें गुणा भाग बच जाएगी आपकी। नहीं तो भैया एक तरीका और है, गुणा भाग कर लो। आप पे अगर कैलकुलेटर सही है तुम्हारा दिमाग का तो गुणा भाग कर लो। तो भैया 45 गुणा 18 करनी है, तो ये हो आएगा, तो कर लो। 18 पंजे 90 का 0 हासिल 9, 18 चौक 72 9 81। क्लियर? ये बना। अब इसके बाद 35 और 15, 35 गुणा 15, तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, और 15 थी 45 और 7 52, तो बचा कितना? 5। यहाँ बचेगा 0 तो 10, 10 से 8, और यहाँ बचेगा 7 तो 2, 285 बचा। और ये शेष बचा किसका होगा? भाई 45 में से 35 संख्या तो आ गई, तो बची होंगी 10 संख्या, और 10 संख्याओं का योग ये है, तो औसत कितना होगा? तो औसत दे दो जी 10 का भाग, तो 10 का भाग दे दें 28, 285 में 10 का भाग देंगे तो कितना बनेगा? 28.5 बनेगा। और जो यहाँ से ट्रिक से निकल रहा है आपका, ये आ रहा था ना 28.5, ठीक, समझ आ रहा है? तो ट्रिक से देखो कितना एक्स्ट्रा किसने दिया, ये आपको बस समझना पड़ेगा। एक बार में खेल समझ आएगा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये आपका बेसिक हो गया, जो गुणा भाग से जो वो फॉर्मूला औसत बराबर कुल संख्या को योग बटे कुल संख्या, उससे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें आपकी कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए। आइए, और इस तरीके से करोगे तो आगे का जो अप्रोच है, आगे जो क्वेश्चन करोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ बिना पेन पेंसिल के, बिना कॉपी पेंसिल के पूरा चैप्टर लगा जाओगे औसत के, अगर इस तर्ज पे चलोगे। चलिए चलते हैं ना सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 19 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है, अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है। भैया 19 संख्या है, कितनी संख्या है? 19 संख्याओं का औसत है 46। इसने बोला कि पहली 5, जो पहली 5 है इनका औसत कितना है? 49 है, इनका औसत है 49, और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, तो अगली जो 6 संख्या बनी इनका औसत है 54। शेष का पूछ रहा, तो शेष कितनी बची? शेष बची 6 5 11 8 बची, तो 8 का औसत बताना है, तो कुल बन गई 19। तो वही कंडीशन करेंगे, शेष संख्याओं का औसत बताइए, दशमलव के स्थानिक पूर्ण करें, ठीक, पूर्णतः। भैया अगर ये सभी संख्या एक साथ मिल जाए तो औसत बन जाएगा 1900 का 46।
लेकिन ये 5 लग रहे हैं तो अपने आप को कह रही है हम 49 है, तो ये नोक कितनी घटी है, कितनी घटी, तो यहाँ माइनस लोगे तो घटी कितनी है 3, कितनी संख्या घटी 5, तो इनका जो औसत है वो घटेगा कितना, इनके हिसाब से 15 घटेगा, माइनस का कितना आया 15। ठीक, और जो ये 6 संख्याएं हैं, ये 6 संख्या कह रहे हैं जी हम इकली रहेंगे तो 54 और तुम्हारे साथ मिल जाएंगे तो 46 बनेंगे, तो ये कितना घटी, ये घटी जी 8, कितनी घटी 8, और कितनी संख्याएं 6, 8 घटी ना 8, तो कितनी संख्याएं हैं 6, तो 8 6 48, तो माइनस का आएगा 48, माइनस का आएगा 48। इसका मतलब जो शेष 8 हैं उन्होंने इतना उधार ले रखा है, तब जाके वो 46 बननी है, क्योंकि अगर ये ना बने इनके साथ, ये 5 अलग रहे 6 अलग रहे तो ये 46 से ऊपर ही है, लेकिन जैसे ही 8 से बन जाती तो ये अपने आप को घटा लेती, किसके खातिर, इनके खातिर, अपने आप को घटाया किसके खातिर, इसके खातिर, इन 8 के खातिर, तो घटाया कितना था अपने आप को, घटके का योग कितना बना, तो जोड़ो 8 5 13 का 3 और 5 और 1 6, 63। ठीक, और 63 घटा किसके खातिर है, 8 की वजह से घटा है, तो 8 का भाग दो तो औसत घटेगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो 8 का भाग दिया, तो 8 का भाग दिया तो औसत घटेगा। ठीक, तो 8 7 56, 8 7 56, 7 बचा। ठीक, पॉइंट 8 7 56, 7 बचा। ठीक, 8 8 64, तो 7.8 ले लो, तो 7.8 घटाओगे तो भैया इसमें से आएगा 7.8 घटाओगे कितने में से, 46 में से, ये तो इधर 0.0 आ जाएगा, तो इधर आएगा आपका 2। ठीक, यहाँ बचा कितना, बचा यहाँ पे 5, तो यहाँ हो गया भाई, यहाँ बचा 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 8 और 3 38.2, तो लगभग औसत कितना आ रहा है 38.2, तो इसमें 38.1 दे रखा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए, तो 38.2 या 38.1, तो कुछ आंसर होगा आपका। भाई घट रहा है ना, तो घटने को नेगेटिव लेंगे, इसका मतलब नेगेटिव का मतलब औसत गिरेगा, अगर बढ़ता तो पॉजिटिव आता तो औसत बढ़ता, औसत क्या होता है बढ़ता, तो इस तर्क पे चलेंगे। 49 से 46 पे पहुंच रही है तो घट रही है, कितनी संख्या घट रही है 5, तो ये औसत को गिराएंगे, इन्होंने किसी को दान किया है। ठीक, शेष का पूछेगा तो क्लियर है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, तो 8 का क्या होगा ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अगर बेस से करना चाहो तो बेस से कर सकते हो भैया, ऐसे कैसे भाई, 19 की 46 में गुणा करते तो ये योग आता। ठीक, और 5 का दे रखा था 49, 5 की 49 से गुणा करती जो योग आता। ठीक, और 6 की गुणा करते 54 से जो योग आता, तो इन दोनों को जोड़ के इस योग में से घटा देते, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देते, तो जो घटता जो बचता जो अंतर आता, अंतर को किससे भाग दे देते 8 से, अंतर से को किससे भाग दे देते 8 के, क्योंकि 6 5 11 है तो 8 संख्या और बची तो वो आंसर आ जाता। क्लियर है, इसे कर लेना अपने आप, ये बेसिक आपने मैंने फॉर्मूला दे दिया, इसे अपने आप कर लेना, मैं शॉर्ट से चलूंगा सिर्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। भाई 9 संख्याओं का औसत कितना है, 9 संख्याओं का औसत है 20.6। आगे बोला है जबकि इनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जो 3 संख्याएं उनका औसत कितना है 26.1। आगे बोला है जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत है 15.2, 15.2। तो पूछा है तो अन्य 3 संख्याओं का औसत बताइए, तो 3 संख्या शेष बची तो हम निकालेंगे इसका, कुल बन गई 9 संख्या। अब वही कम ज़्यादा तर्ज पे चलेंगे, तो भाई 26.1 से घट के 20.56 पर आई है, तो ये कितना घटी, ये घटी अपने आप को 5.5। कितनी संख्या 3 संख्या, तो 5 दिया 15 का 5 और 5 एक 5 दिया 15 और 1 16, तो ये 16.5 घट गई, तो इसे नेगेटिव लेंगे, ये घट गई 16.5, तो इसे नेगेटिव लेंगे। आगे दूसरी संख्या ये बढ़ रही है, 15.2 थी, बढ़ के 20.6 होगी, बढ़ के कितनी होगी 20.6। तो भैया ये बढ़ गई तो ये प्लस आएगी, क्योंकि बढ़ रही है, तो बढ़ कितनी गई, ये बढ़ गई जी भाई घटा लो तो 4.5, 54 बढ़ गई, कितनी संख्या बढ़ गई 3, तो गुणा कर लो, 5 4 12 का 2 हासिल 1 15 16, तो 16.2, ये प्लस आ गई, ये क्या आ गई जी प्लस आ गई, ये प्लस। ठीक, अब प्लस माइनस का खेल आप जानते हो, घट जाता है और आएगा माइनस ही, तो ये बचा इनका 0.3, घट के कितना बचा 0.3, मतलब 0.3 औसत घटेगा।
0.3 औसत अब भी माइनस मारा है, माइनस का 16.5 है, माइनस का कितना है 16.5 और प्लस का कितना है 16.2, तो भैया घटेगा, तो घट के कितना आएगा 0.3 बचेगा 0.03, तो भैया 0.03 इसमें से घटा दो, तो घटा दो जी 0.3, तो कितना आया 0.3 घटेगा, लेकिन कितनी संख्याओं घटेगा ये भी देखना है, तो घटेगा 3 संख्याओं का, तो 3 से भाग देंगे तो घटेगा 0.1, ठीक। तो 0.1 आप घटाते हो, तो 0.1 आप घटाते हो तो घटा लो, तो 0.1 घटाया तो बचेगा 20.5 आंसर होगा, ठीक। 0.1 घटेगा, ठीक, तो घटा लो 0.1 को, तो कितना बचेगा 20.5 बचेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए देखिए, क्योंकि तीनों का घटेगा ना ये इतना, तो 3 से भाग देंगे, 3 संख्या बची है ना, तो 3 से भाग दिया तो कितना घटेगा 0.1 घटेगा, तो कितना आ जाएगा 20.5। वैसे करना चाहो तो इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा कर लो, इसे जोड़ लो, इसमें घटा लो, जो बचे उसे 3 से भाग दे दो, खत्म। ये बेसिक है भैया, पॉइंटों में गुणा आ रही है तो इसलिए थोड़ा परेशानी पड़ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्या है, 23 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत इतना है, तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। देखो जी, 23 संख्याओं का औसत कितना है 45 है, प्रथम 12 जो दे रखी हैं उनका औसत कितना है जी, औसत दे रखा है उनका 40.5, ठीक, और अंतिम 6 संख्याएं का औसत दे दिया 48.5, तो शेष का पूछा, तो शेष कितनी बची, तो शेष जो भी होंगे, तो शेष वैसे देख लो ये कितना बना 18, तो 5 बची, शेष बची 5 का औसत हमें निकालना, ठीक। तो बन गए 23 बन गए भाई, शेष 5 बची ना, शेष बची 5, क्योंकि 18 5 23, ठीक। अब देखो ये बढ़ रही है ऑटोमेटिक, ये घट रही है, तो ये कितना घट रही है, ये कितना घट रही है, ये घट रही है 3.5, कितनी संख्या घट रही है 6, तो 6 गुणा कर लो, तो 6 पंजे 30, तो ये औसत क्या करेंगे, ये औसत घटाएंगे, घट रही है 3.5, कितनी संख्या 6 संख्या, तो 6 पंजे 30 का 0 और 6 3 18 और 21, तो कितना घटेगा 21 घटेगा। ये बढ़ रही है कितना जी, इसे ये देख लेंगे, ये बढ़ रही है, ये बढ़ कितनी रही हैं जी, ये बढ़ रही हैं जी आपकी 4.5, कितनी संख्या जी 12 संख्या, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 का 0, 12 पंजे 60 हासिल 6, तो 12 चौक 48 6 54, तो 54 बढ़ेगा, 54 बढ़ेगा, 21 में से 54 घटा लो, नेगेटिव 21 है, नेगेटिव कितना है 21 और पॉजिटिव 54 है, तो 21 घटाओगे तो ये बढ़ेगा कितना जी 3 3 33 बढ़ेगा, कितनी संख्या होगा 5 होगा, तो 5 से भाग दे लो, 5 का बढ़ेगा, तो 5 से क्योंकि प्लस आ रहा है तो बढ़ेगा कितना जी 5 छंग 30 और 5 छंग 30, 6.6 बढ़ेगा, कहाँ से जी 45 से, तो जोड़ दो 6.6, तो ये बन जाएगा 51.6, औसत हो जाएगा शेष का, तो शेष का औसत कितना होगा 51.6, तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गुणा भाग से बच जाओगे, और यही भारी लग रहा होता है, इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा कर लो, जोड़ लो और इसकी गुणा कर लो, इसमें से जुड़े हुए घटा दो, बाकी को 5 से भाग दे दो, जो अंतर है खत्म। आओ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 19 संख्याओं का औसत 58 है, 12 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत इतना है। यदि आरंभ से 12वीं संख्या को निकाल दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो भैया ये बेस से करना पड़ेगा, मैं इसकी सलाह दूंगा तो इसे बेस से करो। इसे किससे करो? बेस से। भाई 19 संख्याओं का औसत है 58, तो 19 गुणा 58, तो 19 संख्याओं का योग निकाल लो, क्योंकि कुल संख्या गुणा औसत तो योग निकलेगा। तो 19 अट्ठे 153, 19 अट्ठे 153 का 3 हासिल लगा 15, ठीक। 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 और 15 110, तो 1103 बना, ठीक। और कह रहा है प्रथम 12 संख्याओं का औसत इतना है, तो जो 12 संख्याएं हैं 12 संख्याओं का औसत कितना 63.6, 63.6, तो गुणा करो जी, 12 छिंग 72 का 2 हासिल 6, 12 तीय 36 और 6 36 और 6 आ जाएगा 42 का 2, ठीक। सॉरी 36 और 7 43 का 3 हासिल आपके बनेंगे 4, और 12 छिंग 72 4
76। ठीक, पॉइंट 1 के बाद तो ये आ जाएगा। ठीक, अगली कह रहा है कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत इतना है, तो अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है जी? 51.55.1। तो गुणा करो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 का 0, हासिल 4, 8 पंजे 40, 4 44। अब इन्हें जोड़ लो, इन्हें क्या कर लो, जोड़ लो। तो जोड़ा तो 0 बना, 3 हासिल आया तो 4, 6 4 10 और 1, 6 4 10 की 0, 7 4 11 और 1 12। तो 1200 कितना बना, 4 बना, 1204। अब ये संख्या बनी है 20, जबकि है 19, तो इनका अंतर लो तो वो 12वीं संख्या लिख लेगी। तो 12वीं संख्या बनी आपकी, घटाओगे तो 101, कितना बनेगी, 111 बननी चाहिए। घटा लो भाई, यहाँ पर 1 बचेगा, 0 और 1, 101 बनेगा। ठीक, 12वीं संख्या कितनी बनेगी, 101। अब ये कह रहा है यदि आरंभ से 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। तो भैया 101 को निकाल दो, किससे, 1103 से। तो शेष संख्या बचेंगी, शेष बचेंगी 19 में से 1 निकाल दिया तो 18 बचे। तो 18 निकालोगे, इसे घटा दो इसमें से, तो घट के कितना आएगा भाई, 2 0 और आपका 10, 10,002 बनेगा। अब इसमें 18 का भाग दो, कितने का भाग दो, 18 का। तो शेष का औसत बताना है, तो ये आ जाएगा लगभग 55 सही 5/9। तो निकाल लो जी शेष। तो शेष को दे रहे हो 1002 में 18 के बाद, तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, तो बचा 10, फिर हो गया तो 18 पंजे 90। ठीक, बचा कितना जी, 12 बच रहा है, 5 भाई कहीं गलती हुई है, तो लगभग 55 सही 5/9 आएगा। इसमें कहीं सवाल में गलती हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। कहीं गुणा में भाग में बस यही दिक्कत हो जाती है, कहीं गुणा भाग में मिस्टेक हो गई है, तो वो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ 4 आता। ठीक, 1119 153 19 निम्मा 171। ठीक, 53। ठीक, 3 हासिल 15, 19 पंजे 95 10। ठीक, ये तो सही आ रहा है, देख लेना कहीं मिस्टेक हो गई जरा सी। 19 पंजे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। ठीक, ये भी सही है। 8 2 10 0, 4 6 4 10 0, 7 4 11 और 1 12, 7 4 11 और 1 12। चलिए, तो इसमें कहीं मिस्टेक हुई है सवाल में, तो वो देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर, लेकिन आंसर ये आएगा 55 के आसपास जा रहा है, तो 55 का एक ही ऑप्शन है, 55 सही 5/9 के आसपास आंसर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं। देखिए क्या रहा क्वेश्चन 12। तो 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत इतना है, तो 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, 29 संख्याओं का औसत कितना है जी, 38 है। 29 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। तो इसे नीचे लिखो, 29 संख्याओं का औसत है 38। पहली 19 संख्या कितनी है, कितनी कहलाती है, 34। और अंतिम 9 संख्या 48 का औसत। ठीक, तो जो 20वीं, अब ये कितना बना, ये 28 ही तो बना, तो बची 20वीं, तो 20वीं निकालना है। तो 20वीं संख्या बन रही है 20वीं, तो 20वीं क्या है हमें नहीं पता। देखिए ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, कितना, तो पॉजिटिव आएगा 4, कितनी संख्या 19, 19 चौक 76, तो पॉजिटिव 76 आया, पॉजिटिव आया 76। ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ये कितना घट रहा है जी, 10 घट रहा है, कितना घट रहा है 10, कितनी संख्या घट रही है 9, तो गुणा 9, तो 90 आया माइनस का, तो माइनस का 90 घटाओगे, क्या होगा, घटाओगे तो कितना आएगा 14, माइनस का आएगा 14। तो इसका मतलब औसत, अब एक ही संख्या बची, वो अपने आप को कहला रही है, इनमें मिलके 20वीं संख्या 29 में मिलके अपने आप को 38 कहला रही है, जबकि 14 उनने ले रखे हैं, तो 14 घटा दो, माइनस का आ रहा है 14 घटा दो, तो 20वीं जो संख्या होगी, 20वीं संख्या होगी कितनी, 24, कितनी होगी 24, खत्म। ये है शॉर्ट। बाकी ये तो कर सकते हो, 29 की 38 से गुणा करते तो लॉन्ग पड़ता है ना, तो 29 का पहाड़ होगा ना 38 का पहाड़ होगा, तो गुणा करते रहते। 19 का 34 से गुणा करते, 9 की 48 से गुणा करते, इन्हें जोड़ते, इसमें से घटाते निकलती। ये बेसिक बनता है आपका। भाई इन दोनों गुणा कर लो, इन दोनों गुणा कर लो, इन दोनों गुणा कर लो, इन्हें आपस में जोड़ लो, और इसमें जो गुणा करके जो आया उसमें से घटा दो, तो 20वीं संख्या निकल जाती। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं। देखिए
5 संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली 4 संख्या है 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। ध्यान दो, पहली 5 संख्याएं 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के, भाई 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, औसत पांचों का औसत दे रखा है 26.4। ठीक, अब इसने बोला जो पहली संख्या है, जो फर्स्ट है, जो रोमन संख्या में क्या है, फर्स्ट है, वो शेष 4 संख्या, जो शेष 4 संख्या है, तो लग मिलाकर तो कुल 5 संख्या बनी ना। जो फर्स्ट संख्या है वो शेष 4 संख्या के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। के योग के क्या है, 5वें हिस्से के बराबर है। तो ये 5 होगा तो ये कितना होगा 1, तो इनका रेशियो बना। तो ये योग की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, योग की। इन चारों संख्याओं का योग और इसका भी, तो ये पांचों संख्याओं का अगर मैं जोड़ दूं तो योग बनेगा, तो योग बना आपका 6। योग कितना बना 6। और पांचों संख्याओं का औसत ये है, तो योग कितना आएगा फिर, योग तो भैया इनकी गुणा करके आएगा, तो योग कितना आएगा 4 पंजे 20 का 0 और 6 पंजे 30 और 2 22, 32 का 2 हासिल 3, 5 2 10 3 13, तो योग आया। और योग यहाँ पर आया तो योग कितना आया 132, तो 1 का आ जाएगा हासिल, एक की वैल्यू आ जाएगी 22। एक मतलब एक क्या मान रखा, फर्स्ट संख्या मान रखी है ना। एक मान क्या रखा है, एक मान रखा है फर्स्ट संख्या, तो फर्स्ट संख्या कितनी आ गई, उसने फर्स्ट ही पूछा होगा, फर्स्ट संख्या आपकी 22, प्रथम संख्या कितनी है 22। इस तरीके से निकलेगा, शॉर्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है। भाई 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहले 3 संख्याओं का क्रम देख लो। वो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, जो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, 3 संख्या है। भाई पहली संख्या सेकंड पर डिपेंड है और सेकंड तीसरे पर डिपेंड है। दूसरी संख्या तीसरे से 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या तीसरे से 2 गुनी है, तो इसे 1 मानोगे तो ये 2 आएगी। भाई पीछे से पढ़ोगे, दूसरी संख्या तीसरे से क्या है 2 गुनी और पहली संख्या दूसरी के क्या है 3 गुनी, तो इसका 3 गुना कितना आएगा 6, तो इनका रेशियो बना। ये संख्याएं बनी, क्या बनी है संख्या। और इनका जो औसत है वो 45 है, तो इन्हें अगर मैं जोड़ दूं तो योग बनेगा, क्या बनेगा योग, क्या बनेगा योग। और योग कितना बनेगा 8 9, और जबकि औसत कितना है 45, तो उनका तीनों का औसत कितना है 45, तो योग कितना बनेगा, योग बनेगा जी 45 × 3, तो रख दो 45 × 3, योग बराबर योग रखने है ना, तो 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 15। तो पूछा क्या है उसने, तो पूछा है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, तो पहली और दूसरी के बीच का अंतर कितने का, 4 का। पहली और दूसरी के अंतर कितना है 4 का, तो फर्स्ट और सेकंड का जो अंतर है वो है 4, तो 4 पंजे 20, 4 × 15, 15 चौका 60 का अंतर है। कितने का अंतर है 60 का, ऑप्शन ए। तो चलते हैं 15वां सवाल। देखिए आपकी स्क्रीन पर 15 सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 15। 4 संख्याओं का औसत 60 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग की 1/3 है। भाई 4 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 60, तो योग कितना होगा, योग की जरूरत पड़ेगी, तो योग होगा 6 चौक 24 240। आगे बोला है पहली संख्या शेष संख्याओं के योग की 1/3 है, तो ऐसी फर्स्ट संख्या और शेष कितनी बची जी 3 संख्या, शेष 3 संख्या बची ना। तो पहली संख्या 3 संख्याओं की शेष संख्याओं के योग फल की 1/3 है, तो भैया 3 होगी तो 1 होगी, तभी ना 1/3 बनेगी। ठीक, तो इनका योग ले लो जी, योग बना 4 और जबकि योग दे रखा है 240, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60, 1 की वैल्यू आ गई 60। तो पूछा फर्स्ट संख्या बताइए, तो पहली संख्या है तो 1 माना है हमने, तो फर्स्ट संख्या कितनी आ गई 60 आ गई। पहली संख्या क्या माना है हमने 1 और 1 की वैल्यू क्या आ गई 60, तो पहली संख्या क्या है 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अब जी सवाल आएंगे, थोड़ा वो कैलकुलेटिव वाले सवाल परेशान कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 16, 13 और 43 के बीच कि उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाजित हैं। 13 और 43 के बीच, भाई 13 और 43 के बीच ढूंढनी ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित है और उनका औसत बताना है। तो 13 के बाद जो आएगी वो 15 आएगी, 15 के बाद आएगा 18, 18 के बाद आएगी 21, 21 के बाद आएगी 24, 24 के बाद कितनी आएगी जी आपकी 27 के बाद 30, 30 के बाद 33, 33 के बाद 36, 36 के बाद 39, 39 के बाद 42। तो वो पूछ रहा है क्या 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत।
तो भैया क्रम अंतर बराबर है, और मैंने बोला अंतर बराबर है तो बीच वाली संख्या क्या होगी, औसत। अगर बीच में दो संख्या पड़ जाए तो उनका आधा कर दो, और बीच में सिंगल संख्या तो वही औसत होगी। तो गिन लो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या बननी। कितनी संख्या बननी है, 10 भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, तो बीच में दो संख्या फंसी। तो दो संख्या तो औसत बताना है, तो औसत बताओगे दोनों संख्या को जोड़ लो, तो 27 + 30 बटे 2, तो बनाए 57 बटे 2, तो ये बनेगा आपका ठीक 28.5 औसत बनेगा। इसका फॉर्मूला भी है n+1 करके, कोई जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगर अंतर बराबर है तो बीच की संख्या ही औसत होगी, अगर बीच में एक संख्या फंस रही है तो वही औसत होगी। भाई जब नंबर ऑफ संख्या 10 सम होंगी, ये गिनने में 10 आ रही हैं, तो 10 क्या सम, तो जब सम होंगी तो 2 फंसेंगी बीच में, और जब विषम होगी तो फंसेगी बीच में 1, और वही औसत होगी। विषम में तो वही होगी, और सम के केस में अगर नंबर ऑफ संख्या सम पड़ जाती हैं, गिनती में सम पड़ जाती हैं, तो बीच में दो संख्या बचेगी, तो बीच की दो संख्याएं निकाल के उन्हें 2 से भाग दे दो, खत्म। ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, तो इसका जो 28.5 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्राकृतिक संख्याएं तो इनके वर्गों का औसत क्या होता है, n+1 इंटू 2n+1/6, ये फॉर्मूला है। n क्या है, नंबर ऑफ संख्या, खत्म। ये है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना। ये फॉर्मूला किसका है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्योंकि हमें योग की जरूरत पड़ेगी। तो इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालो। पहले कहाँ तक पूछ रही, 7 तक। तो n ने 7, तो 7 n 7 और 1 8 गुणा 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 6, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ठीक। और ये आ जाएगा 4, तो 4 पंजे 20, 140 योग आया, 140 योग। अब औसत निकालना, तो औसत होता क्या है, कुल संख्याओं का योग। औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 140 योग है, और संख्या कितनी है, 7, तो 7 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो औसत तो आएगा 20। औसत क्या होगा, 20, ठीक। तो ऑप्शन ए, ध्यान देना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला ये है। उसने बोला कि 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का औसत बताइए। प्रथम 7, तो 1 का स्केल लेता है, 2 का स्केल लेते, 3 का स्केल लेते, 4 का स्केल लेता, 5 का स्केल लेते, 6 का स्केल लेते और 7 का स्केल लेते। अब इनका वर्ग निकालते, फिर उन्हें जोड़ते, तो परेशानी पड़ती। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का सूत्र ये है, n कितनी संख्या है, n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक। अब इसमें रख लिया n क्या है, नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 7, तो 7 और 7 और 1 8, और 7 दूनी 14 और 1 15/6, तो सॉल्व करके आया योग कितना आया, सातों संख्याओं का योग आया 140। औसत क्या आता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो 140 योग बटे 7 संख्या, तो औसत क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। औसत क्या आ जाएगा, 20। तो इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर इस तरीके से इनका वर्गमूल निकाल लो, वर्ग निकाल लो, उन्हें जोड़ लो, फिर भाग दे दो, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखते हैं। देखिए, तो 18 है, अभाज्य लेना है और भाज्य के साथ अनुपात बताना है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो होंगी 2 अभाज्य संख्या, 2 के बाद होगी आपकी 3, 5 और 7, ये प्रथम 4 है। और प्रथम 4 भाज्य संख्याएं बनेंगे आपकी 4, सबसे छोटी है 4, इसके बाद है 6, इसके बाद है 8 और इसके बाद है 9। तो इन्हें जोड़ो, इनका योग बनना है 17, तो औसत बटे 4, और इन्हें जोड़ो, इनका योग बनना है 10, ठीक, 10 और 27, 27 बटे 4 औसत बनना है, क्योंकि योग 27 बटे 4 औसत, 17 बटे 4 औसत। तो अनुपात में 4 से 4 कट गया, तो 17:27 आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ध्यान दें। कहता है, तो 19 कहता है कि 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्याएं लीजिए। 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्या, तो 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर आएगा आपका 9, फिर 11, फिर आएगा आपका 13, फिर आएगा आपका 15, फिर आपका आएगा 17, फिर आएगा आपका 19, फिर आएगा 21। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर आएगा आपका 23।
ठीक, संख्या लीजिए, विषम संख्या लीजिए। पहली और दूसरी संख्या को छोड़कर अतिरिक्त शेष संख्याओं को 3 से गुणा करें। भाई पहली और दूसरी को छोड़ दो, शेष बचेंगे, अतिरिक्त बचेंगे, इन्हें किससे गुणा करें? 3 से गुणा करें। इन्हें किससे गुणा करें? 3 से गुणा करें। और गुणा करने के बाद जो 10 संख्याएं बनी हैं उनका औसत ज्ञात करें। तो भैया इसका तो निकालना पड़ेगा बेसिक से ही। तो संख्याएं बनी फिर 5, 7, 9 तिया 27, 11 ती 33, 13 ती 39, 15 ती 45, और ये बना 17 ती 51, और 19 ती 57, ये 51 बना, और 21 ती 63, और ये कितना बना? 23 ती 69। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ डिफरेंस आपको समान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ पर 6 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ पर 6 का डिफरेंस, और यहाँ पर 6 का डिफरेंस। तो सब में इतनी संख्याओं में 6 का डिफरेंस है, तो इनका औसत तो समान हो सकता है। तो इनका औसत देख लो पहले क्या बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो बीच की 2 संख्याओं को जोड़ लो। ठीक, तो इनका सबका औसत बना, तो बीच की 2 संख्याएं जोड़ी, तो ये कितना? 6 और 6 9 और 1 10, 108 बना, 106 बना, 9 96 बना। 96 को 8 से भाग दिया तो 12 8 96, तो इनका औसत तो आया 12। 8 से काटा तो इनका औसत तो आया 12। सही कर रहे हैं क्या? नहीं, 2 से इनका अंतर समान है, तो बीच वाली 2 संख्याओं को जोड़ो तो बना 96, और 2 से भाग दिया तो औसत आया ना क्या? 48। इनका तो औसत आया 48। और 2 संख्या और है, ठीक, 2 संख्या और है, इनका कितना है जी? योग बना 12, इनका योग बना 12। कितना योग बना? 12। ठीक, और 8 का है 48। अब ये बन गया 8 का तो है योग औसत 48, और 2 का है कितना? औसत है 6, 2 का औसत है 6। तो कुल 10 का औसत कितना हो जाएगा? तो 10 का औसत एक फिक्स कर लो, कम वाला 6, तो बड़ा कितना? इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या इन सभी को जोड़ लो। भाई योग ही जोड़ लो, फिर ये बेस्ट रहेगा। तो सभी को जोड़ा तो 7 5 12, 12 और 5, 12 5 19, 19 3 22, 22 9 31 5 46, 31 5 36, 36 और 1 37, 37 और 7 44, 44 और 3 47, 47 और 9 47 और 9 54 का 4, 47 और 9 56 का 6, 56 का 6 हासिल 5। ठीक, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 6 33, 33 6 39, 33 6 39, बटे है कितनी संख्या? 10। तो 10 से भाग देंगे तो आएगा 39.6। कितनी संख्याएं हैं? 10। तो आंसर आएगा 39.6। तो ऑप्शन नंबर डी। सभी को जोड़ लो और भाग दे दो, तो यही बेस्ट रहेगा। सभी को जोड़ लो, क्या दे दो? भाग दे दो। सभी को जोड़ के क्या दे दो? भाग दे दो। तो कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं। तो ये आएगा 39.6। ठीक, 5 6 7 क्रमागत 5 से शुरू करके 10 संख्याएं विषम लेनी है, फिर उनमें 2 को छोड़कर 3 से गुणा करनी है, तो संख्याएं बनी बाद की ये, तो उनका औसत निकाल देना। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था और कुछ है नहीं इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, संख्याएं ए और बी और सी और डी का औसत क्रम से 9 6 4 है, तो ए और डी का औसत संख्या ज्ञात कीजिए। भाई औसत ए और बी का औसत दे रखा, तो योग बना लो। 2 संख्याएं ए और बी, तो इनका जो योग बनेगा वो कितना है? औसत है 9, तो योग बन जाएगा 18। और बी और सी का योग कितना बनेगा? बी और सी का औसत है अगर 6, तो योग बनेगा 12। और सी और डी का औसत, सी और डी का योग बनेगा, फिर औसत 4 है, तो कितना बनेगा? 8। उसने पूछा है ए और डी का औसत, ए और डी का औसत। तो भैया ए और डी का औसत बता दो, ध्यान दो। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो घटाने पर क्या होगा? घटाने पर ये कट जाएगा बी से बी, तो इन दोनों से इक्वेशन से बनेगा ए माइनस सी बराबर इनमें से ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा? घटाने पर बचेगा जी 6। क्लियर है? अब ए माइनस सी और सी माइनस डी, अब एक इक्वेशन बननी है सी प्लस डी बराबर दे रखा है 8, तो इन दोनों से एक इक्वेशन बनी और ये एक इक्वेशन दे रखी है। अब इसे सॉल्व करने लगे तो भाई घटे ए माइनस ए प्लस है, तो कट गया, तो कितना बचा? ए प्लस डी बराबर आ गया 8 6 14। तो दोनों का औसत बताना, दोनों का योग 14 है, तो दोनों का औसत क्या होगा? ए प्लस डी का औसत, तो दोनों का औसत आ जाएगा ए और डी का
ए और डी का औसत आ जाएगा, योग 14 है तो 14/2 तो कितना आ जाएगा 7, तो आंसर होगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 7, ऑप्शन बी। चलते क्वेश्चन नंबर 21, 25 तक देखेंगे, इसके बाद फिर कल नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कल पूरा औसत खत्म कर लेंगे। 21वां सवाल देखिए, XYZ का औसत Z से 6 अधिक है। भाई जो X, Y, Z का जो औसत है, तो औसत क्या बनेगा, प्लस तीनों का योग बटे, तीनों का योग बटे 3, तो 3 संख्या तीनों का योग बटे 3, और जो औसत है, ये औसत बना वो Z से क्या है 6 अधिक, तो Z + 6, तो ये औसत आ गया। क्लियर है, ये कह रहा तीनों संख्याओं का औसत, XYZ का औसत, तो XYZ का औसत तो ये लिख लेगा तीनों का योग बटे 3, तो ये औसत बना, और औसत है क्या Z से 6, तो Z से 6 अधिक है, खत्म। और XY का औसत 50 है, XY का औसत क्या है 50, भैया दे रखा है X + Y का जो योग औसत 50 है तो योग 100 होगा, योग क्या होगा 100, तो 100 यहाँ रखो, तो 100 + Z क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, तो 3Z, ये Z है, क्या है Z, प्लस 6 × 18, तो Z इधर जाकर घटेगा 2Z, और बराबर 18, ठीक, 18 100 में घटेगा तो कितना 82, तो Z बराबर कितना है 41, Z बराबर है 41। और पूछ रहा है कि U Z से 6 कम है, तो U कितना होगा भाई, U फिर होगा Z से 6 कम है तो 35, तो U और Z का औसत बताइए, तो दोनों को जोड़ लो, U और Z का औसत तो दोनों को जोड़ लो और भाग 2 दे दो, तो 6 7 76/2, तो ये आ जाएगा आपका 38, कितना आ जाएगा 38, आंसर आ जाएगा 38। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है A 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहता है आज का, 3 संख्या वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान हो। देखो जी 22, 3 संख्याओं की ऐसी 3 अंकों वाली ऐसी सभी संख्याओं का औसत जिनमें सभी अंक क्या हो समान, तो ऐसी कितनी संख्या बनती है, 111 बनेगी, 222 बनेगी, 333 बनेगी, 444 बनेगी, 3 अंकों की, 555 बनेगी, 666 बनेगी, 777 बनेगी, 888 बनेगी, और 999 बनेगी। ठीक, अब इनमें देख रहे होगे आप, इनमें कॉमन है 111 कॉमन है सब में, तो 111 कॉमन कर दो, बचा क्या है 1, तो प्लस इन्हें सब ने जोड़ लो क्योंकि औसत बनेगा। ठीक, तो एक कितना 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ठीक, सब में कॉमन आएगा। अब अगर मैं इनका औसत निकालूँ और उसमें गुणा कर दूँ 111 के, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो औसत क्रमागत बन गई ना अब, तो ये तो क्रमागत औसत क्या होगा बीच वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 4 इधर से छोड़ दो, 1 2 3 4 इधर छोड़ दी, 1 2 3 4 इधर छोड़ दी, तो इनका जो औसत बना 5 और गुणा है 111, तो 111 × 5, तो इनका सबका औसत कितना आ जाएगा 555 औसत आएगा, कितना आएगा 555। या फिर क्रमागत है ना, ये सब में 111 का अंतर है, क्रमागत है तो बीच वाला तो वैसे ही होगा भाई, 1 2 3 4 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 इधर छोड़ दो, तो बीच वाला तो वैसे भी औसत होगा, क्योंकि अंतर क्या है समान है, अंतर क्या है समान है, तो उस वहां से भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, और करना चाहो तो ये हो जाएगा, खत्म कहानी। चलिए, अंतर समान है तो बीच वाला औसत होगा, नंबर ऑफ संख्या विषम है तो बीच वाला ही लिख लेगा, और नंबर ऑफ संख्या सम है तो बीच में 2 लिख लेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, खत्म। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बढ़िया है, 10 संख्याओं का औसत ए है, मान लो 10 संख्याएं हैं कोई, उनका औसत क्या है ए है, और कह रहा है यदि 10वीं संख्या को छोड़ दिया जाए और प्रत्येक संख्या से ए घटाया जाए। भाई 10 संख्याएं कोई मान लो, 10 संख्याएं मान लो आप, 1 2 3 4 मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रियल संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है, ये 10 संख्याएं होगी। कह रहा है कि 10वीं संख्या को छोड़ दो जी, इसे छोड़ दो, ठीक, 10वीं संख्या को छोड़ दिया और प्रत्येक संख्या सी घटा दिया, इससे सबसे क्या घटा दिया सी, ठीक, आगे बोला है, और 10वीं संख्या C-1 घटाया, C- क्या घटाया 1। भाई सबसे तो C घट रहा है तो औसत भी C घटता, सबसे C घट रहा है तो औसत भी क्या घटता, फिर C घटता, लेकिन इससे एक्स्ट्रा घटाया C-1, तो इससे तो कितना -1, एक ज़्यादा और घट गया। भाई जब तक C घटता तो औसत सबसे फिर C घट जाता, औसत में से क्या घट जाता, C घट जाता, A में से C घट जाता, क्योंकि 10 की 10 संख्याओं का औसत जो है, इन 10 की 10 संख्याओं का औसत A है, तो फिर पूछ लेता अगर सबसे C घटा रहा तो औसत कितना आ जाता, तो A- C रह जाता,
औसत क्या बन जाता है, ए में से सी घट जाती है। लेकिन सब में से सी तो घटा है, लेकिन इसमें से जो 10वीं संख्या है इसमें सी और एक और सी, एक और घट गया, एक और घट गया। तो ये एक जो घटा होगा ये 10 के 10 पे फर्क डालेगा, तो सी तो घटेगा ही घटेगा, और क्या घटेगा, अरे सी में जुड़ेगा क्या, सी में जुड़ेगा 1 में 10 का भाग, तो ये औसत जो बनेगा, औसत में से क्या घट जाएगा, सी तो घटेगा ही घटेगा, प्लस सी तो घटेगा ही घटेगा, और क्या इसमें आएगा प्लस में, कौन सा था 23 क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा आपका सी तो घटा ही घटा, और प्लस कितना और हो जाएगा 0.1, क्योंकि 1 में 10 का, क्योंकि एक और फर्क एक और घट गया तो 10 का ही औसत घटाएगा, तो इसलिए 1 में 10 का भाग लगाएंगे तो ये और घटेगा, तो आंसर ही आएगा। तो सी प्लस 0.1 किस में घटेगा, ए में से घटेगा, तो ये आपका आ जाएगा शेष सभी संख्याओं का औसत। अगर घटने के बाद सभी संख्याओं का औसत आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन घट रहा है ना एक, और एक कब सबके औसत को गिराएगा वो, क्लियर है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। क्या क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, देख क्वेश्चन नंबर 24, 8 जहाज कर्मियों का औसत वजन 1/2 मतलब 1.5 ग्राम बढ़ जाता है, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर देता। तो मान लो 8 व्यक्तियों का औसत वजन था x, एक गया और एक निकल गया, 60 वाला निकल गया और एक नया व्यक्ति आ गया, ठीक, जिसका 60 था औसत वो निकल गया और एक नया आया, ठीक, तो 8 ही रहे, तो औसत कितना बढ़ता है, 1/2 मतलब 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो x प्लस 1.5, तो भैया बढ़ा कितना 1.5, कितना का बढ़ा 8 का, तो इसका मतलब 12 एक्स्ट्रा लाया भाई, एक कम वेट वाला निकाल दिया, ज़्यादा वेट वाला डाल देंगे जब भी ना औसत बढ़ेगा, तो निकाला कितने वाला था 60 वाला, डाला वाला होगा 60 से भी अधिक वाला, और अधिक वाला कितना वजन ज़्यादा ले आया 12, तो नए वाले का वजन पूछ रहा है, नए वाले का वजन कितना आ जाएगा 60 से भी कितना ज़्यादा लाया 12, तो इसका मतलब नए वाले का 72 kg, नए का वजन कितना है 72 kg, ये शॉर्ट तरीका। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 25, और आज का लास्ट सवाल है औसत कि आज की क्लास का लास्ट सवाल है, क्योंकि आज बेसिक ही कराया था तो टाइम लगा था। तो क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट सवाल क्या दे रखा है, 29 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है और को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। भाई 12 व्यक्ति हैं, उनका औसत मान लिया हमने x, एक निकल गया 55 kg का, 55 kg का निकल गया और एक ऐड हो गया नया, तो नए की वजह से औसत कैंडिडेट तो 12 रहे, लेकिन औसत में वृद्धि हो जाती है 1/3 की, औसत वजन कितना बढ़ जाता है 1/3, तो x प्लस 1/3 kg, तो बढ़ा कितना 1/3 kg, कितना होगा 12 का, तो कितना 4 kg ज़्यादा लाया होगा, 4 kg ज़्यादा, तो नए का पूछ रहा है, तो नए का कितना भाई इससे 4 kg ज़्यादा लाया होगा, तो 55 प्लस 4, तो कितना होगा नए का 59। अगर बढ़ रहा है तो जुड़ेगा, और घट रहा है वजन घट जाता है नए की वजह से तो घटेगा। तो ये आज थे हमारे औसत के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। तो ऐसी एक क्लास और आएगी जिसमें हम औसत चैप्टर को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो ये हमारे एसएससी जीडी के प्रीवियस जो मैथ के क्वेश्चन है उन पर सीरीज चल रही है, वैसे हम अलग चैप्टर को भी बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा अच्छी पकड़ से सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी फिलहाल एसएससी की प्रैक्टिस के तौर पर प्रीवियस क्वेश्चनों को हम सीरीज चला रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।